हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जिनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, सर मैंने देखा कि जब मैंने इंटर के लॉ के पेपर का फीडबैक बनाया तो इंटर के लॉ की बच्चों की उतनी नहीं फटी जितनी फाउंडेशन वालों की बैंड बज गई। तो मैंने सोचा सर आप लोगों को एक गाइडेंस दे दूं, एक क्लैरिटी दे दूं कि आप लोगों का पेपर जो है कैसा आएगा और आप लोग उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर मेरे को या किसी भी टीचर को पता होता पेपर कैसा आने वाला होता तो हमारी फीस 10 गुना ज्यादा हो चुकी होती। हम लोग लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते, हम लोग बहुत अलग होते और हम लोग आईसीआई से भी ऊपर होते। पर हमको ऑनेस्टली नहीं पता, हम लोग सिर्फ क्या मारते तुक्का। जब एग्जाम में आ जाते तो हर टीचर्स आके क्या बोलते हैं, देखा मैंने बोला था। और जब एग्जाम में नहीं आता तो टीचर्स क्या बोलते हैं, "हाँ, पढ़ाई करनी चाहिए ना ढंग से"। तुम लोगों को मैं बता दूं, एग्जाम के बाद वीडियो देखने से अच्छा एग्जाम के पहले वीडियो देख के सीख लो कि आप उस एग्जाम को कैसे सुधार सकते हो। दोस्तों, आप लोगों ने सबने सुना होगा आईसीएआई इज मेकिंग एंट्री डिफिकल्ट। इसलिए अपेरेंटली दिख रहा है कि अभी जो फाइनल के एग्जाम्स चल रहे हैं वो इजी आए रिलेटिवली। जो इंटर के एग्जाम्स है वो डिफिकल्ट हो रहे हैं थोड़े से रिलेटिवली। मतलब तीन सब्जेक्ट एक ग्रुप में, एक सब्जेक्ट में चोट मारते हैं ये लोग। और फाउंडेशन के एग्जाम में चारों सब्जेक्ट में से कोई एक पेपर तो डिफिकल्ट आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है सर। या फिर अगर पेपर बहुत इजी आ जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपको बहुत मारेंगे जब इनका पेपर चेकिंग होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, डरने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। ये एक जनरल गाइडेंस वीडियो है सर, लॉ स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले दोस्तों, शुरू करने के पहले अगर आप लोग मुझसे नहीं मिले हो, अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं तुम लोगों को एक प्यारी सी दुआ जरूर, लाइक वीडियो का टारगेट रखेंगे सिर्फ 150 लाइक्स का। अब आ जाते हैं सर आपके मतलब की बात में। दोस्तों, कर दिए दुआ है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। और इंटरमीडिएट में तो मुझसे मिलोगे ना, आकर के कहीं ना कहीं तो मुझसे मिलोगे ना, तो इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों। सबसे पहले सर, आप लोग जितना पढ़ोगे उतना अच्छे से पढ़ो। सुन लेना, हर एक बात में दम है, आखिरी तक सुनना। सर जितना पढ़ोगे अच्छे से पढ़ो, मतलब क्या सर, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने से ना एग्जाम में लिखते नहीं बन रहा है। और ये लोग बहुत एक्सट्रीम कवरेज कर रहे हैं। कभी इनका मूड खराब होता है ना, हर वो चीज जो टीचर आके बोलते हैं ये तो देखना आया ही नहीं है, वही इस साल आ जाएगा। कोई सुपर 50, कोई सुपर 100 काम नहीं करेगा अगर आईसीआई का मूड खराब है। जो चारों में से कोई पेपर में तो करेगा। तो तुम लोग कवरेज अपना पूरा 100% रखो सर। लेकिन जो टीचर्स तुमको एडिशनल रिसोर्सेज देते, सुपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, उन क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट मान लो। पर सिर्फ उसको इंपॉर्टेंट मत मानो, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। उनके भरोसे एग्जाम हॉल में मत जाना। जो मोटी किताब दी है ना आईसीए ने, उसका जो परफेक्ट समरी बुक है वो आपका बेसिस बनना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को शॉर्टकट्स किसी तरह का नहीं लेना है। जैसे मैं बताता हूँ शॉर्टकट्स क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ इंटरमीडिएट में मैं सुपर 50 देता हूँ। भगवान की दया है कि पिछले 6 अटेम्प्ट से सुपर 50 में से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम से कम 60, कम से कम 85 to 90%। पर दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सुपर 50 इज इन एडिशन टू योर बुक्स। आपके जितने भी सेक्शंस है ना, उन सेक्शंस में सुपर 50 सेक्शंस को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पढ़ना सारे सेक्शंस है, ऐसा नहीं कि सुपर 50 की तरफ बह गए। बाद में किसी को भी टीचर को ब्लेम करके क्या ही फायदा मिलेगा। पेपर तो हमारा है ना राजा, पेपर तो हमारा है, एग्जाम तो हमारा है, पास तो हमको होना है। तो इसलिए प्लीज आप शॉर्टकट्स को अपने लॉन्ग कट्स का मैं ऐड करो, लेकिन सिर्फ शॉर्टकट्स के भरोसे मत जाओ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रो टिप दे रहा हूं, आज के बाद एग्जाम तक जितने भी कुछ चंद दिन बचे हैं, जान लगा दो अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाने में। सर राइटिंग स्पीड बढ़ाने का तो टाइम गया, रीडिंग स्पीड बढ़ाने में टाइम लगा दो। कि जो मैं पढ़ते पढ़ते खोता हूँ, उसके यादों में रोता हूँ, ये सब छोड़ो। आप अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ाओ, क्योंकि सर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें केस सिनेरियोस बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें ये लोग इतने डेप्थ में केस सिनेरियो फालतू फालतू बात बताएंगे ना कि तुम खो जाओगे। पर वो खो के वापस आने के लिए पढ़ाई की, पढ़ने की स्पीड होना जरूरी है। तो मेक श्योर दैट यू आर इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड। एक एडिशनल बात बता रहा हूँ सर, ये बात आपको एग्जाम हॉल में सुनाई देगी। कोई भी पेपर हाथ में आएगा, किसी भी क्वेश्चन में फंसे, तो टाइमर लगा करके देखते रहना। जहां जरूरत से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ उसको साइड रखना और आगे बढ़ जाना। 2-3 बार साइड रखते रखते आगे बढ़ जाना। फिर पता चला अगर कि पेपर में हर एक क्वेश्चन फंसा रहा है मेरे को, तो स्लो डाउन कर लेना और अपने आप को एकदम समेट समेट के जितना आता है उतना लिख करके आना। ठीक है। जैसे लॉ का जो पेपर इस बार आया था, इसमें अगर आप एमसीक्यू छोड़ के आगे बढ़ते भी ना तो कहीं नहीं पहुंच पाते, पूरे के पूरे एमसीक्यू बर्बाद दिए थे। उसके जगह अगर आप शुरू से आराम से शांति से पढ़ते ना, तो आपको 50-60 मिनट लगते, समय ज्यादा लगता, पर 30 में से आप कम से कम 22 मार्क्स के एमसीक्यू तो सही बना करके आते। पर अपने को करना क्या है सर, हम लोग एमसीक्यू तब हाथ उठाएंगे जब हम डिस्क्रिप्टिव खत्म कर ले, और पूरी तेजी से जोर से डिस्क्रिप्टिव खत्म करना होता था। वो इंटर की बात है सर, फाउंडेशन की बात अलग है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैंने क्या कहा सर, फोकस ऑन 90%। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर अगर कभी हाथ में डिफिकल्ट आ गया तो जो आपको आता है, जो 85-90%, उसको ज्यादा अच्छे से लिखने में कोशिश करना।
उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके टीचर्स को जाके जहां से भी आप पढ़ रहे हो उनको रिक्वेस्ट करो कि सर आप हमको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का लेंदी केस सिनेरियोस बनवा के दे सकते हो क्या? कोई बड़ी बात नहीं है सर, चैट जीपीटी बना के दे देगा। अगर टीचर नहीं करेंगे आप कर करके खुद से ले लेना। उसके बाद दोस्तों आरटीपी और एमटीपी का स्टैंडर्ड कभी कभी इनफ नहीं होता है एग्जाम के स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए, कभी कभी भटका देता है। तो आरटीपी एमटीपी से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ले लो, पर पेपर में जब जाओगे तो एक्सपेक्टेशन क्लियर रखना कि पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, क्योंकि सर अक्सर ना हमारे एक्सपेक्टेशन का खेल होता है। हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, हमको लगता है ये पेपर तो बेस्ट जाएगा बेस्ट जाएगा, वही पेपर डिफिकल्ट आता है, सबसे पहले हमारा एक्सपेक्टेशन टूटता है और फिर हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है, उसके बाद ही पेपर बिगड़ता है। तो एक्सपेक्टेशन अपना सही रखना कि जो आता है तुमको, चाहे अकाउंट्स कितना फेवरेट क्यों ना हो, लॉ कितना फेवरेट क्यों ना हो, पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, ये बात मान करके चलना। और सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज सर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस, अभी तो समय नहीं बचा है राजा, पर जितना भी एग्जाम में लिखोगे स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने की कोशिश करना। ऐसे नहीं कि मेरा जन्म हुआ था सन 2004 में, फिर नहीं भाई। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है। और लास्ट सर, प्लीज यूट्यूब वीडियोस अवॉइड करो। ये मैं इंटर वाले बच्चों को भी बोलना शुरू करूंगा आपसे, सर ये यूट्यूब के वीडियोस ही है, ये बच्चों के ये बच्चों के वीडियोस ही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग ना भूल जा रहे हैं कि हमको खुद भी तो पढ़ना है, हमको खुद भी तो राइटिंग स्पीड बढ़ानी है अपनी। ये टीचर का रीडिंग और राइटिंग स्पीड बढ़ रहा है, मेरा बढ़ रहा है, पर स्टूडेंट्स का नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि एकदम ही डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। तो सर आप लोग ना एकदम जैसे जरूरत है ना तो सुन लो, पर खुद अपने किताब के साथ जितना समय बिताओगे उतना ज्यादा तुम खुश रहोगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बस जाते-जाते आप लोगों को यही कहूँगा कि पेपर कोई भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, ट्रिकी आ रहा है थोड़ा बहुत श्योर, बट लेकिन पेपर लेंथी आ रहा है, तो तुम मेंटली शुरू से इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो कि मेरे को एकदम चीते की तरह शुरू से भागना पड़ेगा। बाकी एट द एंड ऑफ द टाइम आई विल आल्सो टेल यू दैट अपने आप पे भरोसा मत रखना, मत भूलना। तुम नहीं रखोगे तो कौन भरोसा करेगा यार? तुम खुद पे नहीं करोगे तो कौन तुम पे करेगा? अपने आप पे बेहद भरोसा करना सर, ये एग्ज़ाम है ऐसा, सीए की जर्नी ऐसी है सर। अकेले में पढ़ेंगे, अकेले गिरेंगे, अकेले रोएँगे, अकेले अपने आप को उठाएँगे और अकेले एग्ज़ाम लिखने जाएँगे, और जब पास होकर के आएँगे, तो फेल हुई तो दुनिया बोलेगी छी इसको पढ़ना नहीं आता, और पास हुए तो दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। ये प्रकृति का नियम है, ये विधि का विधान है सर, हमको इस नियमों का पालन करना पड़ेगा। अकेले में एकांत में पढ़ो, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज़। योर हार्ड वर्क विल नेवर बी काउंटेड अंटिल यू गेट गुड मार्क्स। ठीक है सर, जैसी दुनिया चलती है हम वैसे ही देखेंगे हम उसको। जब हम बड़े हो जाएँगे तब हम दुनिया बदलेंगे। अभी तुमको रिजल्ट्स चाहिए, तुमको रिजल्ट्स ला करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ वीडियो था। दोस्तों मैं बता दूँ बहुत सारे बच्चों के लिए मैंने देखा है, 2 मैंने एक्चुअली अमोल जैन सर जो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं उनको मैंने कॉल किया कि सर आपका फाउंडेशन में क्या छोड़ के जाते हैं बच्चे, तो उन्होंने मेरे को बोला था 2 टॉपिक छोड़ के जाते हैं सर, एक एलएलपी एक्ट और एक जनरल क्लॉज एक्ट, ऑल्दो सॉरी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑल्दो वेरी स्कोरिंग। बच्चा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना घुस जाता है कि उससे छूट जाता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कुछ समय पहले एलएलपी एक्ट का एक वीडियो डाला है मात्र 30 मिनट में, रिवीजन वीडियो सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मात्र 40-45 मिनट्स में। वीडियो को 3-4 बार देखोगे ना आपको याद हो जाएगा। पर वापस बता दूं, उससे याद होगा, रीडिंग और राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी सर। अगर आपके पास समय है तो बैठ के जम करके उसको पढ़ो अपने बुक से, अपनी खुद की रीडिंग स्पीड बढ़ाओ सर, ओनली दैट इज गोइंग टू हेल्प। बट नहीं तो ये आपका लास्ट मिनट रिजॉर्ट बनेगा, छोड़ के कुछ मत जाना। पढ़ के सब कुछ जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। आई एम टेलिंग यू दिस अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी। और अगर यहाँ तक देखे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उम्मीद करता हूँ आपसे सीए इंटरमीडिएट में मुलाकात होगी। ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, this is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.